पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द करने का फैसला लिया है। शिमला समझौता रद्द होने पर भारत को कैसे होगा फायदा, पाकिस्तान को फैसला कैसे पड़ सकता है भारी, और क्या है शिमला समझौता, बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला और आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। भारत ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इसके बौखलाहट में पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 1972 को हुए ऐतिहासिक शिमला समझौता को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जिसे दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी को अस्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। इस घटनाक्रम को भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है, जिसे अब भारत अधिक आक्रामक रणनीति बना सकता है। समझौता रद्द होने का अर्थ है कि कोई भी पक्ष एलओसी को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पाकिस्तान ने सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। इसके प्रभाव भी जल्द ही नजर आएंगे। यह बहुत संभव है कि पाकिस्तान ने इन सभी कदमों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा है और बौखलाहट में इसकी घोषणा कर दी है। इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। आइए समझते हैं कि क्या है शिमला समझौता। शिमला समझौता, जो 2 जुलाई 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित हुआ था। दोनों देशों के बीच 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते ने एलओसी को एक अस्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी और यह तय किया था कि दोनों देश अपने विवादों, खासकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे, द्विपक्षीय वार्ता से हल करेंगे, बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के साथ। दोनों पक्ष एलओसी का सम्मान करते हैं और इसे एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश न करने की प्रतिबद्धता जताई थी। आइए समझते हैं कि अगर पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द करता है तो इससे भारत को कैसे फायदा होगा। पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता को रद्द करने का मतलब है कि अब एलओसी की पवित्रता खत्म हो गई है। अब दोनों देश इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे भारत को पीओके में बड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत एलओसी पर अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकता है, जिसमें सैन्य कार्रवाई से लेकर पीओके के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना शामिल हो सकता है। यह कदम भारत को पीओके में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दे सकता है, जो 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता रहा है। अगर पाकिस्तान इस फैसले को लेता है तो उस पर यह फैसला उल्टा कैसे भारी पड़ेगा, आइए समझते हैं। शिमला समझौता से पीछे हटने का फैसला भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की दिशा में मजबूत दलीलें मिलेंगी। साथ ही एलओसी पर कड़ी कार्रवाई करने की वैधता भी भारत को मिल सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान को यह फैसला भारी पड़ सकता है। शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र या इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी पर ले जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे उसकी वैश्विक छवि को और नुकसान पहुंचेगा। पहले ही सिंधु जल के निलंबन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहराने की आशंका है और अब शिमला समझौता को रद्द करने से उसकी कूटनीतिक अलगाव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस घटनाक्रम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है, लेकिन भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। पीओके में बड़ा एक्शन करना अब भारत के लिए आसान हो गया है और वह अपनी रणनीतिक और आक्रामक बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। वहीं पाकिस्तान का यह कदम उसे कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे भारत को लंबे समय में बड़ा फायदा मिलने की संभावना है।